नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और वैदिक मैथ्स की सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 18। इससे पहले 17 सेशन हो चुके हैं और अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो आपको वो देखने चाहिए। बड़े ही मज़ेदार है क्योंकि आपने वो सेशन देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि वैदिक मैथ्स कितना हेल्पफुल है मैथ्स में आपकी स्पीड बढ़ाने को। और डेफिनेटली आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप यहाँ पे इसलिए आए हैं ट्रिक टू स्क्वायर एनी नंबर्स इन जस्ट 5 सेकेंड। जी हाँ, आप अगर ये ट्रिक फॉलो करते हो तो सिर्फ 5 सेकंड्स में कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाओगे बड़े ही आसान तरीके से। और सिर्फ एक ही मेथड होगी, कोई और दूसरी मेथड नहीं या एडिशनल कोई स्टेप्स नहीं, सिर्फ एक ही मेथड और आप 5 सेकंड्स में कोई भी नंबर का स्क्वायर बड़े ही आसान तरीके से निकाल पाओगे। और ये स्क्वायर कब कहाँ तक निकाल पाएगा? तो ये स्क्वायर 1000 तक आपका निकाल के देगा। मोर देन 1000 नंबर्स के यहाँ इस ट्रिक से स्क्वायर नहीं निकलेंगे। एग्जैक्टली ये मेथड फॉलो करके स्क्वायर तो निकलेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको 1 से 1000 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, 99 तक के। ठीक है, तो वो डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से आगे का फर्दर फॉलो नहीं हो पाता। उसको छोड़ो, हमें तो मतलब 1 से 1000 तक से ही मतलब है। इस एक ही ट्रिक से आप 1 से 1000 तक के स्क्वायर बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हो और सिर्फ 5 सेकंड्स में। ट्रस्ट में, सिर्फ 5 सेकंड्स में। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हो, शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, मैं आपको कोई एक नंबर ले लेता हूँ। नंबर जैसे कि मैं ले लेता हूँ 96। अगर मुझे 96 का स्क्वायर करना है ना तो मैं सीधा आंसर लिख सकता हूँ कि 9216 इसका आंसर होगा। अब आपको मुझे ट्रिक बतानी है, ठीक है, मुझे सॉल्व नहीं करना क्योंकि मुझे तो पता है। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जो भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है ना, वो नंबर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नंबर दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब आपको नंबर ढूंढना क्या है, 100 के करीब है, 200 के करीब है, 300 के करीब है, 400 के करीब है, 500 के करीब है, 600 के करीब है, 700 के करीब है, 800 के करीब है, या फिर 900 के करीब है, ठीक है। अब जिस नंबर से करीब हो, अब करीब कैसे पता चलेगा? देखो, एक चीज़ सिंपल है, 50 यानी 150 से अगर नीचे है तो आपको 100 के करीब मानना है, और 150 से ऊपर है तो आपको 200 के करीब मानना है। उसी तरह से 250 से ऊपर है तो आपको 200 के करीब मानना है, नीचे है तो, और 250 से ऊपर है तो 300 के करीब मानना है। तो आपको ये पता है कि मतलब नियर अबाउट कौन सी, ठीक है। 96 जो है वो 100 के करीब है क्योंकि 100 से नीचे है और 100 के करीब है, ठीक है। अब 100 से करीब है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको ये चीज़ कर लेनी है कि 96 100 से कितना कम है, 100 से -4, यानी 4 कम है, इसलिए मैंने -4 लिखा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको 96 जो नंबर है, जिस नंबर का स्क्वायर करना है वो, और उसमें से माइनस करने हैं या फिर ऐड करने हैं। मतलब नंबर कम है तो माइनस करना है 100 से, और नंबर 100 से ज़्यादा है तो प्लस करना है। तो नंबर फिलहाल इसमें 100 से कम है तो हम माइनस करेंगे 96 -4, ठीक है। और दूसरा, पहले 2 डिजिट इससे मिलेंगे, 2 या मोर देन 2 डिजिट जितने भी होंगे उतने इससे मिलेंगे, और बाकी के 2 डिजिट जो मिलेंगे, जो डिफरेंस था, मतलब 100 से जितना कम था या जितना ज़्यादा था उसी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। यानी 96 में से 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 92, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो हमारा आंसर हो गया 9216। आप बड़े ही आसान तरीके से इससे आंसर कर सकते हो। अगर आपको एग्जांपल और देखना है तो जैसे कि मुझे 97 का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूँगा, ये 100 से 3 कम है तो 97 में से 3 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, 94, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09। अगर मैं 9 लिखूंगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 949 हो जाएगा, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना रहेगा, 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे रखना ही रखना है। एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे आपको जो नंबर है, मतलब 97 है और 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। तो मैं 97 जो नंबर का स्क्वायर करना उसमें से जितना कम है या ज़्यादा है वो ऐड कर दो, यानी कम है तो कम करो, ऐड करना है तो ऐड करो, ठीक है। और ऑब्लिक करके जितना कम था या जितना ज़्यादा था उसी का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह पे 2 डिजिट तो होने ही चाहिए। अब मोर देन 2 डिजिट है तो एक को कैरी कर लो, और 2 डिजिट है तो रखे रखो, और सिंगल डिजिट आता है तो उसको आगे 0 लगाओ, ठीक है। और एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। मैं रफ कर रहा हूँ, है ना कमाल की ट्रिक, वैदिक मैथ्स है भाई। 103 का मुझे स्क्वायर करना है। अब ये समझ लो 103 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे, 103 100 के करीब है और 100 से कितना ज़्यादा है, +3। तो हमें करना क्या है,
103 में 3 ऐड करने हैं। 103 में 3 ऐड करके हमें पता चल जाता है कितना ऐड होता है 106। ठीक है, अब ऑब्लिक करके क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आपको 106 और 9 को 09 के तौर पे रखेंगे, आप उसको सिर्फ 9 नहीं रखेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और लेते हैं, मुझे 87 का स्क्वायर करना है। अगर मुझे 87 का स्क्वायर करना है तो मैं क्या देखूंगा, ये 87 जो है वो 100 के करीब है, नियर अबाउट है, और 100 से ये कितना कम है, तो 100 से ये -13 कम है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 87 में से 13 निकाल दूंगा। अब आप ये डिफरेंस जो है माइनस करना वो माइंड में कर ही सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 87 माइनस 13 करेंगे। ठीक है, और ये कितना रिजल्ट होगा, 87 माइनस 13 करेंगे तो 74 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना करेंगे, 13 का स्क्वायर, मतलब जितना कम था उसी का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि 2 डिजिट आया तो हमें कोई इशू नहीं था, सिंगल डिजिट आया तो हमने ये 0 आगे ऐड किया। अब 3 डिजिट हो गए तो हम सिर्फ 2 डिजिट को ही रखेंगे, और तीसरा जो डिजिट है उसको कैरी फॉरवर्ड ऑलवेज करेंगे, वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7569। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक समझ में आ गए होंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मतलब अगर आप स्किप किए तो आपको थोड़ा लॉजिक जो डिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। लॉजिक और मेथड सेम ही है, एक ही मेथड, यही मेथड अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मतलब ठीक है सर, मतलब ये तो मतलब समझ में आ गया, थोड़ा बड़ा नंबर लो। ठीक है, थोड़े बड़े नंबर्स के हम स्क्वायर करते हैं, ये छोटे छोटे नंबर के क्या कर रहे हो। तो अब हम ले रहे हैं 191। अगर मुझे 191 का स्क्वायर करना है, अब देखो 191 किसके करीब है, 191 200 के करीब है। अगर 200 से करीब है तो देखो भाई 200 से ये कितना कम है, 200 से 9 अंक कम है। 200 से 9 अंक कम का है तो हम क्या करेंगे, 191 में से 9 अंक निकाल देंगे। ठीक है, और ये 200 के करीब था तो हम यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, 100 के करीब है तो इंटू 1 करना था, हमने वहाँ इंटू 1 इसलिए नहीं किया क्योंकि इंटू 1 करके आंसर वही जनरेट होता है, इसलिए 100 के करीब में हमें इंटू 1 करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब भी हम यहाँ पे मोर देन 100 के जाएंगे, 200 के करीब जाएंगे तो इंटू 2 करेंगे, 300 के करीब जाएंगे तो इंटू 3 करेंगे, 400 के करीब जाएंगे तो 400 इंटू 4 करेंगे, एंड सो ऑन। आप समझ गए होंगे। ठीक है, और जितना कम था उतना तो नेगेटिव किया और ऑब्लिक करके उसी का स्क्वायर करना है, यानी 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन डेफिनेटली आपको माइंड में करनी चाहिए, आप माइंड में कर ही लोगे प्रैक्टिस के बाद, और 5 सेकंड में आपका आंसर आ ही जाएगा। 191 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 182। ठीक है, 182 बचेगा, और इंटू 2 ध्यान रखना है, वो रखना ही है, और ऑब्लिक करके क्या रहेगा, 81 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 182 का डबल कितना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 है तो डबल ही करना रहेगा, तो 2 का डबल 4, 8 का डबल 16, 16 का 6, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 का डबल 2 और 1 3, और ये 81 एज इट इज, तो आपका आंसर बन जाएगा 36481। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, और आप बड़े ही आसान तरीके से कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप सिर्फ 5 सेकंड में उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, एक और लेते हैं, 212 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है। ठीक है, इसको डायरेक्ट करेंगे, कितना ज़्यादा है, 200 से 12 ज़्यादा है, तो 212 में मैं 12 ऐड करूंगा तो 224 हो जाएगा। ठीक है, अब 224 ये 200 के करीब है तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये 224 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 448, और 12 का स्क्वायर मुझे पता है कितना है, 144। ठीक है, अब यहाँ पे कितने डिजिट रखते हैं हम, सिर्फ 2 ही डिजिट रखते हैं, तो एक थर्ड डिजिट है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 44944। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, यही आएगा 44944। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और वो माइंड में ही करने वाले हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि प्रोसीजर क्या है। ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, आप समझ रहे होंगे कि मतलब सर तो मतलब ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर लेते हैं, इससे बड़ा नंबर हम ले लेते हैं 308 का स्क्वायर करना है, मान लो 308 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब ये किससे के करीब है, ये 300 के करीब है, यानी मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से होगा, आपके माइंड में आ गया। ठीक है, अब कितना ज़्यादा है, तो +8 ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइंड में ये करो एडिशन, 308 में 8 ऐड करोगे तो 316 हो जाएगा, और 316 को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 316 का 3 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो 16 जो है 16 दिया 48 हो जाता है,
और 3 तिया 9 हो जाता है। ठीक है, तो 948 मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो आपका आंसर हो जाएगा 94864। वीडियो को अंत तक देखना, अभी मिस मत करना, हम 900 तक जाने वाले हैं, तो आपको पूरा मेथड आपको पता चलेगा और एक ही मेथड है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सीधा आप कर पाओगे, कोई भी स्क्वायर हो आप बड़े ही आसान तरीके से आसान लेवल से कर पाओगे। ठीक है, एक और करते हैं, 420 का स्क्वायर करना है, 420 का स्क्वायर 420 का स्क्वायर करना है, 420 का स्क्वायर करना है, तो ये 400 के करीब है और 400 के करीब है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से होगा। ठीक है, कितना ज़्यादा है तो 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, कम होता तो क्या करते कम करते। अब 420 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा, माइंड में रखो 440 हो जाएगा। और किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, 440 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट में 0 है तो 0 रहेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 चौक 16 और 1 17, तो 1760 आ जाएंगे। और 20 का स्क्वायर आपको सभी को पता होगा कितना होगा 400, यूनिट के 2 डिजिट, यूनिट साइड से 2 डिजिट हम रखेंगे अपने पास और थर्ड डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 176400। है ना कमाल की ट्रिक, आप सिर्फ एक ही मेथड यूज करोगे और आपके सारे स्क्वायर सिर्फ 5 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ 5। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करने में स्लो हो तो ही आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप एक दिन पूरा दिन इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, आप 110% मेरी गारंटी है आप मतलब 5 सेकंड्स में 1000 तक के स्क्वायर निकाल पाओगे, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुक जाना है, 400 तक गए, 500 900 तक जाके आएंगे भाई। 507 का मुझे स्क्वायर करना है, ये चीज़ समझ लो, 507 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब ये किसके करीब है 500 के करीब है, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना रहेगा 5 से करना रहेगा, माइंड में आ गया 500 से कितना ज़्यादा है +7 ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, कम होता तो माइनस करेंगे। ठीक है, 507 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 514, माइंड में ही रखो 514 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 14 फाइजा कितना होता है 70 होता है, और 5 फाइव से कितना होता है 25 होता है। मैंने ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया काफ़ी लोगों को डाउट होता, तो मैं बता देता हूँ, कहाँ गया ये, ओके 514 हो गया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना था मल्टीप्लाई 5 करना था। ठीक है, तो 14 पंचा मैंने क्या किया 70 और 5 पचा मैंने 25 कर दी, तो ये मेरा 25 70 मेरा आंसर बन गया। और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, क्योंकि ऑब्लिक करके हमें जो ज़्यादा है उसका स्क्वायर रखना था ना, तो 257049 आपका आंसर बन जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, अगर आपको 599 का भी स्क्वायर करना है तो बड़े ही आसान तरीके से कर पाओगे, माइनस कितना आएगा सॉरी माइनस आएगा 1। ठीक है, तो 598 हो जाएगा 598। ठीक है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करेगा 5 से करेगा, 8 पचाम 40 का 0 4 यहाँ पे, 5 9 45 और 4 कितना हो जाएगा 45 और 4 49, 4 यहाँ पे 5 25 और 4 29, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 01, तो आपका आंसर आ जाएगा 299001। ठीक है, आपको और आगे ले चलते हैं कि आप बोल रहे हैं कि भाई 500 के करीब ही कर रहे हो सर, आपने 1000 तक बोला था, तो ठीक है 1000 के करीब वाला भी कोई नंबर ले लेते हैं। आप बोले तो 911 का ले लें, 911 का स्क्वायर, 911 का स्क्वायर किसके करीब है 900 के करीब है। अगर 900 के करीब है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना रहेगा 9 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है। ठीक है, तो 11 ऐड करेंगे 911 में तो कितना हो जाएगा 922, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से करना है, ऑब्लिक करके 11 का स्क्वायर रखना है। ठीक है, इसका 9 9 दूनी 18 का 8 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 दूनी 18 और एक 19 का 9 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 9 9 81 और एक 82, और 11 का स्क्वायर 121। यहाँ पे हम सिर्फ 2 डिजिट रखेंगे, थर्ड डिजिट को क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड, तो 829921 आपका आंसर बन जाएगा, यानी 911 का स्क्वायर 829911 आ जाएगा। बड़ा ही आसान वे है और आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, 895 का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे किसके करीब है 895, अगेन 900 के करीब है तो 9 से ही मल्टीप्लाई होगा। 895 में कितना कम है तो -5 कम है, तो कितना हो जाएगा 890 आ जाएगा। 890 को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 से 0 0 9 9 81 और 8 कैरी फॉरवर्ड, और 9 8 जा 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, 80 10 और 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 80 10 25। आप चाहो तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब
आपको यहाँ तक तो मतलब मेथड बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब इसके लिए एक और काम भी करना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपको धन्यवाद। जो लोग वीडियो छोड़ के चले गए उनको ये चीज़ पता नहीं चलेगी, और वो जब सॉल्व करेंगे ना तब याद करेंगे कि ये चीज़ क्या हो रही थी, ठीक है। अब मान लो कि मुझे 141 का स्क्वायर करना है। अब 141 किसके करीब है? 150 से कम है, यानी 100 के करीब है। तो 100 के करीब है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? तो +41 ज़्यादा है, ठीक है। अब ऐड करने तक तो आपको कोई टेंशन नहीं है। 141 में 41 ऐड करेंगे तो 182 हो जाएगा, ठीक है। और 100 के करीब है तो मल्टीप्लाई 1 लिखना कोई मतलब ही नहीं है, वो इतना ही रहेगा, ठीक है। और 41 ज़्यादा है तो 41 का स्क्वायर। और आपको यहाँ पे 41 का स्क्वायर पता होनी चाहिए। अब 41 का स्क्वायर कैसा है? अब 41 का स्क्वायर कभी भी आपको रटना है ही नहीं, वो बड़े ही आसान तरीके से एक शॉर्ट सी ट्रिक है, उससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। मैंने वो वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि 1 से 50 तक के स्क्वायर आप कैसे याद रखें, ठीक है। आप सभी को 1 से 25 तक के स्क्वायर तो याद ही होंगे। अगर आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद है तो 26 से 29 तक के स्क्वायर याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो 21 से लेके 24 तक के स्क्वायर का रिवर्स ही है ये ऑर्डर, ठीक है। और 30 का स्क्वायर तो कोई से पूछोगे तो मतलब शर्म आ जाएगी। 31 से लेके 39 के स्क्वायर को याद रखने के लिए बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। और 41 से लेके 50 तक के स्क्वायर तो कभी याद रखने ही नहीं है, वो तो आपको एक बार देख लोगे ना मेथड, आपको आजीवन याद रहने वाला है। तो उस वीडियो की लिंक मैंने आपको आई बटन पे दे दी है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी और आपको वो वीडियो मस्ट देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 41 का स्क्वायर अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, 41 का स्क्वायर होता है 1681, ठीक है। और ये 182 तो एज इट इज रहेगा। अब मुझे क्या करना है? 1681 यहाँ पे आ गया, 182 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना है इसको कैरी फॉरवर्ड। 81 यहाँ पे रहेगा 2 डिजिट, और 16 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब सीधी बात है, 182 में 16 को ऐड कर दो। 182 में मैं 6 ऐड करूंगा पहले 16 के में से, तो 182 में 6 ऐड करेंगे तो 188 होगा, और 10 और ऐड करने पड़ेंगे तो 198 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 19881। आप चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, 19881 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसी तरह कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 3 डिजिट 2 डिजिट, आप बड़े ही आसान तरीके से उसका स्क्वायर निकाल पाओगे विद इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और ये एक ही ट्रिक है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई अनदर ट्रिक नहीं है। सिर्फ एक ट्रिक याद रखो, एक मेथड, आपका काम खत्म, 1000 तक के स्क्वायर याद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये ट्रिक मालूम पड़े। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मुझे IBPS इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ। अंत में इतना ही कहूँगा, इतना वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।